वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटीज़ में ट्रेड करते वक्त आपको पूरे मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें जानने की ज़रूरत होती है। कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं या टेक्निकली कहीं कोई ब्रेकआउट या पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट होने वाला है, तो हम लोगों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ हम डेली स्टडी के लिए वो सोर्सेज बता रहे हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। एक आप जो फेमिलियर हैं moneycontrol.com, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको हर तरह की जानकारी मिल जाया करती है। मनी कंट्रोल के कमोडिटीज़ सेक्शन में जाना है। अभी स्टॉक मार्केट के लिए तो कई बार हम मनी कंट्रोल पे जाते हैं, लेकिन अब हमको जाना है कमोडिटीज़ वाले सेक्शन में। और कमोडिटीज़ वाले सेक्शन में जाकर आप यहाँ पे पढ़ते हैं लेटेस्ट न्यूज़। तो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। सेल कॉपर गोल्ड क्रूड, M6 गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गेन्स, सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट राइजेस, है ना। तो 1047 पे 354 पे गोल्ड रिबाउंड्स ऑन गुड सीजनल डिमांड ओवरसीज ट्रेंड। क्लिक किया तो ये पूरी स्टोरी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोर करके आप आगे देख सकते हैं और क्या स्टोरीज़ हैं। फिर रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वेदर हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसमें हमको काफ़ी सारी समझ भी बढ़ती है। बात सिर्फ अभी के फ़ायदे नुकसान की नहीं है, मार्केट के बारे में आपको जानना है। तो आप ये जब इन आर्टिकल्स को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। कुछ सीखने के लिए आपके सवाल पैदा होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है, सर पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। अरे पैसा मिलेगा अपने आप, पहले आप समझो तो सही चीज़ों को। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड पता लगा कि अच्छा ये ओवरसीज़ अंडरटोन लिखा हुआ है, या फिर कुछ बता रखा है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट रिन्यू हुआ है, तो इस टर्म का मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या समझें और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो आगे सीखेंगे। फिर बैक करके जाते हैं, दूसरी स्टोरीज़ को देखते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट्स दे रखी है, उनको आप देख सकते हैं। रबर का रेजिस्टेंस, M6 गोल्ड या क्रूड के बारे में क्या बता रखा है। सेल M6 गोल्ड फेब्रुअरी टारगेट बताया हुआ है, किसी ने सेल जीरा बताया हुआ है। ये सब आपको मानना ऐसा नहीं है, आप सिर्फ बाज़ार के सेंटिमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार चलता है सेंटिमेंट्स पे। तो पूरे बाज़ार का सेंटिमेंट क्या है, क्यों है, क्या उसका कोई फंडामेंटल रीज़न है, कोई टेक्निकल रीज़न है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। अब यहाँ नीचे आके हम लोग और दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं। मोर करके यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर ये एक बहुत इनकी डिटेल भी आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लगातार देखने की आदत डालिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उसको आगे भी हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पे एक कमोडिटी डेली टेक्निकल रिपोर्ट करके एक चीज़ हमने देखी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी आपके सपोर्ट के लिए। तो हम ऐसा मटेरियल जो कहीं पे भी हो, नॉलेज के बारे में हमेशा अपने दिल दिमाग की खिड़कियाँ खोल के रखें। जहाँ से भी कुछ जानने समझने को मिलता है और जिसके जानने समझने का आपको नुकसान नहीं है, तो उसको देखने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कमोडिटी स्ट्रेटेजीज है उनका डे के लिए। प्रेशियस मेटल गोल्ड सिल्वर ये लेवल्स बता रखे, रेंज बता रखी है। एनर्जी में क्रूड ऑयल को बता रखा है, इसको सेल कर सकते हैं, इसका टारगेट 2900 बता दिया गया है, स्टॉप लॉस दे दिया है। एनजी को सेल करने को कह रहे हैं, टारगेट 175 दे दिया है, ये टारगेट बता दिया। अब ऐसे में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपने ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो कर लिया है, तो 50 ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसे टिप्स आते रहेंगे। लेकिन मैं बाय करने को सोच रहा था अभी इस लेवल पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, 180 पे एनजी को बाय करने के साथ ही 179 का स्टॉप लॉस लगा के ये सोचूंगा कि अगर डिप आएगा तो 175 पे फिर से एक स्टॉप लॉस के साथ री एंटर कर लूँगा। लेकिन अभी यहाँ से वहाँ तक वेट करने का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ जाने के भी चांसेस हैं। या फिर आपको डाउट होता हो और आपको लगता हो कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी नहीं है 180 से 175 तक वेट करने की, तो आप उस खतरे को टाल जाते हैं। तो सीखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको फ़ायदा मिले, नुकसान से बचना भी उतनी ही बड़ी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर, निकल, जिंक
सभी के लेवल बताए गए हैं। तो कॉपर का ये टारगेट बता रहे हैं 378, स्टॉप लॉस 386 के आसपास बताया गया है। फिर चार्ट्स आ गए, डेली चार्ट। ये चार्ट को समझाया गया है कि कौन कौन सी रेंज और लेवल को ये तोड़ेगा तो क्या होने वाला है। सिल्वर का एक डेली चार्ट बताया गया, उसकी एक मूविंग एवरेजेस के साथ में ये बताया जा रहा है। कॉपर जिंक बेस मेटल में सभी का एक सही अंडरस्टैंडिंग आपको समझने को मिलता है। तो धीरे धीरे तो इस टर्मिनोलॉजी की दुनिया में आके इससे फेमिलियर होना है। जब आप किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में वो टेक्निकल वर्ड्स आपको बहुत भारी भरकम लगते हैं, बाद में आपको पता लगता है कि वही कॉमन सेंस जो आपको अंदर से महसूस होता है बाइंग सेलिंग की, उसको किसी और तरह के शब्दों में बताया गया है किताबों में या अलग अलग तरह के मीडिया सोर्सेज में। तो जब वो रीएश्योरेंस आपको मिलता है कि ठीक है, मैं जो चीज़ समझता हूँ, जो मुझे लगता है वही चीज़ और भी कोई कह रहा है, तो वो चीज़ रीएश्योर होती है। फिर आप अपना डिसीजन लेने के लिए और फर्म हो सकते हो। नहीं तो अधिकतर लोगों की दिक्कत तो ये है कि हमने सोचा तो था, हमको लग तो रहा था, पर हम नहीं कर पाए और अचानक वही हुआ जो हमने सोचा था। तो आपने खरीदने को सोचा है तो बड़े स्टॉप लॉस या छोटे स्टॉप लॉस, बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी के साथ, लेकिन किया तो सही ना, सोचते तो नहीं रह गए। तो आपको सोचने से लेके, समझने से लेके करने तक का सफ़र यहाँ तय करना है। इस चीज़ के लिए लगातार जहाँ से जो नॉलेज मिलता है उसको कंपाइल करते रहें, इकट्ठा करके फिर अपने विवेक की, अपने ज्ञान की, अपनी अंडरस्टैंडिंग की छन्नी से छानिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्पून फीडिंग की अगर आप उम्मीद रखते हैं कि चम्मच से कोई आपको खिला देगा, तो फिर आप बहुत गलत उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।